एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। मायके आते ही ना मेरी हालत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं कि अजीब तरीके का, मतलब पूरी बॉडी में ना ऐसा लगता है जैसे मतलब कंपन कंपन कर रही हो। तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। और जब हम यहाँ से गए थे सारी सब्जी हम ख़त्म करके गए थे, क्योंकि ना कोई मतलब ही नहीं था रखने का, क्योंकि हस्बैंड खाना बनाते नहीं हैं। तो हमने ना सारी चीज़ें जो थी ना यूज कर ली थी और उनको ख़त्म करके रख दिए थे, फ्रिज पूरी खाली कर दी थी। जैसे ही घर आए तो फिर हस्बैंड ना सारी सब्जियां लेके आए, काफ़ी सारी सब्जियां लेके आए। तो रूम वूम सब क्लीन कर दिया था काफ़ी अच्छे से, बच्चों के रूम भी साफ़ कर दिए। और मैंने ना ऑनलाइन यहाँ पे 3 ऐसे मंगवाए हुए थे जिनमें मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, बच्चों के रूम में बच्चे वगैरह पेन वगैरह रख सकते हैं, जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें। और यहाँ पे देखिए मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो लगी हुई है, आ रही बिल्कुल इसमें ना एक 6 या 7 महीने की होगी, ऐसे कुछ होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है चाबी वगैरह रखने के लिए। और मैं आ गई थी किचन में, बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी। और उसके बाद अब तो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि नाश्ता बच्चों को दे दिया था, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे ना बस मैंने हींग जीरा लेके और बिना प्याज लहसुन की सब्जी मैंने फ्राई कर दी थी। हम लोग के ना ऐसे ही बनती है, सादा सिंपल सब्जी बनती है। कभी कभी जब मन होता है कुछ अलग से खाने का, तब प्याज लहसुन वाली सब्जी बन जाती है, नहीं तो फिर सिंपली बस हींग जीरा डालो, हल्दी डालो और जो भी रेगुलर मसाले होते हैं तो बस वही डाल देते। तो आज हस्बैंड का मन था आलू गोभी खाने का, तो आज आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और हस्बैंड को इतनी टेस्टी लगी थी कि बार बार तारीफ कर रहे थे। और ना सुबह भी वही खाई और शाम की भी वही खाई, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। यहाँ पे सारे रेगुलर मसाले डाल देंगे, मसाले अच्छे से सीज जाएंगे ना तो बस इसमें पानी डाल देंगे और ये थोड़ा पक जाएंगे दोनों चीज़ें, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। बस सिंपल तरीके से हमने सब्जी बनाई थी, क्योंकि तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आखिरकार ना अस्पताल जाना ही पड़ा, फिर अस्पताल जाके लास्ट में इंजेक्शन लगवाना ही पड़ा मुझे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने तो बोला था कि 1 डेढ़ घंटा लगेगा, बोतल चढ़वा दो, लेकिन इतनी हालत नहीं थी कि मतलब इतनी देर तक बैठे हैं, क्योंकि ना शरीर एकदम कंपन कंपन हो रहा, मन नहीं लगता बैठने का, ना काम करने का, ना कुछ भी। बर्तन भी मांज रहे तो लग रहा मांज तो रहे, लेकिन हाथ काम मतलब हाथ में जैसे कि झुनझुनी चढ़ जाती ना, इस तरीके से मतलब फील हो रहा था। तो फिर हमने कई सारा इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पिया, लेकिन उससे भी आराम नहीं मिला। आखिरकार फिर हम अस्पताल गए, अस्पताल में हमने चेक करवाया तो हमारा जो बीपी था बिल्कुल 51 था, मतलब आधा था, मतलब बीपी 90 के ऊपर ही होना चाहिए। तो मतलब लो था, तो बहुत ही कम था मेरा। यहाँ पे सारी सब्जियां आ चुकी हैं, जैसे कि भिंडी आई थी और बहुत सारी ढेर सारी धनिया, क्योंकि ना हमें सारी सब्जियों में ना धनिया डालना बहुत ज़रूरी है। बिना धनिया के हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती। ढेर सारे टमाटर, क्योंकि टमाटर आलू अगर घर में होते ना, प्याज़ टमाटर आलू अगर 3 चीज़ें घर में हैं, तो कोई भी चीज़ मतलब अगर सब्जी ना भी रखी हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ना जो भी सब्जी वैसी थी जो बाहर रखने वाली सूखी सब्जी, जैसे कि मतलब घुइयाँ थी और यहाँ पे थोड़ी-सी मतलब लहसुन की पोतियाँ थी, तो उनको अलग कर दिए थे। यहाँ पे हमने मलाई भी निकाल के रख दी थी रात की, क्योंकि हमने ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे में रख देते हैं मलाई। और यहाँ पे देख सकते हैं मलाई वगैरह ही फैल गई थी, जिसको भी साफ-वाफ कर देंगे। जो भी हमें ऐसे बर्तन लग रहे थे, वैसे तो हस्बैंड ने ना पूरी साफ-सफाई कर दी थी इस बार ना। 2 दिन के लिए गए थे मायके, लेकिन हस्बैंड ने इस बार बहुत अच्छा काम किया कि फ्रिज भी साफ कर दी थी उन्होंने और किचन भी अच्छे से साफ कर दी थी। और रूम भी इतने गंदे नहीं मिले थे कि बिल्कुल सफाई नहीं की हुई, नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता जब भी हम आते थे ना, तो रूम ना ऐसे मिलते थे हमेशा कि जैसे कि एक दिन भी झाड़ू भी ना लगी हो, बर्तन भी उठा के ना रखे हों। तो बस मैं आ गई थी बाथरूम में और बाथरूम में ही मेरी मशीन रखी रहती है। तो यहाँ पे ना हम सारे कपड़े धुल देंगे और कपड़े इतने सारे हो गए थे, कम से कम नहीं तो मैंने 3 बार मशीन लगाई तब जाके कपड़े हुए। काम तो करना ही है। फिर भी ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है, हस्बैंड को लगता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, लेटे हैं, ये वो। देखो लगता है उन्हें कभी-कभी कि मतलब वहाँ से आई वहाँ तक तो तुम ठीक थी, अब यहाँ आके तुम्हें ऐसा क्या हो गया? तो हमने कहा तुम्हारा काम तो सब हो ही रहा है, तुम्हारा काम तो कोई कमी रखी नहीं। तुम्हारा खाना भी टाइम से मिल रहा, कपड़े भी तुम्हें टाइम से मिल रहे धुले, और मतलब बच्चों को स्कूल भी टाइम से भेज रहे। अब बस रहा हमारा, तो हम अपना मतलब जो हमें आराम नहीं मिल रहा तो हम अपना लेटे हैं। और दवाई मतलब पे खाई नहीं जाती, तो हम ना मतलब ऐसा लगता है कि जब बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाएँगे, बिल्कुल मतलब लगेगा कि हाँ, अब मतलब लग रहा है कि दवाई लेने जाना ही पड़ेगा, तभी हम दवाई लेने जाते हैं, वरना हम जाते ही नहीं हैं। तो बस किचन में आ गए थे, मुझे याद आ गया था कि चलो इलेक्ट्रॉल पाउडर रखा हुआ है और रखा-रखा ना यहाँ पे पानी आ जाता है, तो पानी से ना उसका जो कवर है वो ख़राब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत पुराना मतलब एक्सपायरी डेट हो, लेकिन हमने फिर उसमें चेक किया
तो एक्सपायरी डेट गाइस नहीं आप थी लोग सोच रहे उसमें। होंगे सुबह से मैंने अपना फेस नहीं दिखाया, मतलब बात नहीं की आप लोगों से 2027 स्किन तक से का था, तो यहाँ पे रिलेटेड। ना मैं आप लोगों से तबीयत बातें कर रही बिल्कुल थी भी ठीक नहीं रही फेस ना, टू फेस, छोटी भी नहीं थी मतलब अब कुछ सुबह बातें से कर रही थी बिल्कुल आप भी। लोगों से, क्योंकि हम मैं मैंने तो आप लोगों उनको से बता बात रही नहीं थी की सुबह से। आने का तो मैंने क्या कहा चलो मतलब थोड़ी सी क्या क्या बातें कर काम लेते, लेकिन किया, क्या आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतनी स्लो आवाज़ हो रही थी कि लग रहा था कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे अगर मैं कुछ भी बात कर रही हूँ आप लोगों से। फिर मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं, तो आप लोगों को सबसे सही से समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉल पाउडर और अपनी जो बीमारी है उसके बारे में बताई थी कि मुझे कैसा फील हो रहा, तबीयत खराब हो गई, तो मतलब कैसा लग रहा है, मतलब अजीब तरीके का। तो वही सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पानी ले लिया और बस यहाँ पे अब ये देखो तीसरी मंजिल पे मेरा रूम है, मेरा मतलब पूरा सेपरेट रूम है। तो कोई यहाँ पे ये देखने वाला नहीं है कि तुम मर रही हो ऊपर के जी रही हो, मतलब कोई किसी से कोई मतलब नहीं। हस्बैंड भी देखो अपना दुकान निकल जाते, वो अपना दुकान देखेंगे कि बार-बार फ़ोन करके पूछेंगे। तो हमें खुद का ख़्याल खुद से ही रखना होता है। और जब हम यही सब दूसरों के साथ करते हैं ना, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, हमें पूछता नहीं कोई, देखता नहीं कोई, क्या मतलब उन लोगों को ये लग जाता है। उनको देखने सुनने वाले तो 10 मिल जाएँगे घर के अंदर, लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं रहता, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ऐसे ही होता है लेडीज़ के साथ, ऐसे ही होता है घर में जब बहू आती है, तो उसके लिए कोई नहीं होता, लेकिन और लोग जो फैमिली होती है उनके लिए तो सब लोग होते हैं। तो मैं आप लोगों को डेट दिखा रही थी कि 2027 तक की यहाँ पर डेट है, तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 25 ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे पी के बस हम आ गए थे, और कपड़े मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कितने सारे कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए। मुझे ना पूरा 5 बज के मतलब 53 मिनट हो गया था। मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊँगी, पूरा दिन हो गया था, मतलब क्योंकि जब बीमार होते हैं ना, जब शरीर काम नहीं देता, तो हम लोग ना धीमे-धीमे काम करते हैं सारे। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को टाइम दिखा रही थी, बस यहाँ पे थोड़ा-सा बस बैठी, रेस्ट-वेस्ट किया, और फिर जब लगा कि हाँ, अब लग रहा कि इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि ना हमने कई बार ऐसे में तबीयत बिगड़ जाती है तो इंजेक्शन लगवा लेते। तो मतलब सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे ₹1 का पर्चा बन जाता, और 2 इंजेक्शन लगा देते, और दवाई हम बाहर की लिखवा लेते। इतने ही में हमें आराम मिल जाता। और लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बीपी लो है, और पेट में भी दर्द हो रहा था, तो वो भी। तो गाइस अभी जस्ट हम आए हैं डॉक्टर को दिखा के। तो बीपी मतलब 1 नीचे का था, और ऊपर का 102 ऐसे कुछ करके, पता नहीं क्या 51 था मतलब नीचे, तो मतलब कम ही था बीपी। तो 2 इंजेक्शन लगवाए, 2 इंजेक्शन इसके लगे, पेट में दर्द हो रहा था और घबराहट हो रही थी, तो 2 इंजेक्शन इसके लगे। फिर उन्होंने कहा जितना हो सके तो घोल पियो, तो 2 इंजेक्शन लगे। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही। तो आज का इतना ही छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा कुछ नहीं है आज की वीडियो में। चलिए तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। आज तो ऐसे ही निकल गया आज का दिन पूरा, और बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रही आज पूरे दिन। तो ज़्यादा हमने वीडियो शूट नहीं की, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो चलिए मिलते हैं कल।